धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना आमने सामने थी। इन 18 दिन में किस तरह से युद्ध लड़ा गया, ये मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये एक म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में जो है दर्शाया गया है कि किस तरह से जो है ये 18 दिन का जो है युद्ध लड़ा गया है। ये दिन के युद्ध का एक शिलापट है जिसमें दर्शाया गया है कि पांडवों ने जो है वज्रव्यूह की रचना की थी और कौरवों ने जो है सर्वोत्तमुख व्यूह की रचना की थी। और पहले दिन की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है मदर नरेश ने जो विराट के युवराज थे उत्तर, उनका जो है वध कर दिया था। इसके बाद जो है उत्तर के भाई श्वेता ने बड़ा जोरदार हमला किया, लेकिन जो भीष्म पितामह ने जो है उसका भी वध कर दिया। तो पहले दिन का जो युद्ध हुआ उसमें जो है पांडवों को काफी हानि हुई। आइए अब दिखाते हैं कि दूसरे दिन के जो शिलापट में उल्लेख किया गया है कि किस तरह से जो है उस दिन की व्यूह रचना थी। और पांडवों ने जो है क्रौंच व्यूह की रचना की थी और कौरवों का जो है वही पुराने वाला जो सर्वोत्तमुख था उसी व्यू की जो है रचना की गई थी। और इसमें जो है किस तरह से जो सबसे आगे जो है अर्जुन थे इस क्रौंच व्यू में, और उसके बाद जो है भीष्म जो थे वो इस युद्ध में जो है सबसे आगे थे। उसके बाद जो है इसके पीछे जो है द्रोणाचार्य और गंधर्वराज शकुनी थे। व्यू की जो तीसरी पंक्ति में जो है भगदत्त, शल्व, भूरिश्रवा, सुशर्मा, कंबोज व सोमदत्त थे। वह अंतिम जो व्यू का अंतिम भाग था उसमें जो है केतुमान, वसुदान और कशिराज के जो पुत्र थे वो इसकी रचना कर रहे थे। दूसरे दिन के युद्ध में जो है भीम ने कौरव पक्षीय जो कलिंग सेना को जो है परास्त किया था। कौरव सेनापति भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ जो है अर्जुन ने घमासान युद्ध किया था। और इस दिन जो है पांडव सेना जो है कौरव सेना पर भारी रही थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जो किस तरह से जो है तीसरे दिन जो है जो व्यू रचना की गई थी उसका जो है इस शिलापट पर जो है जो उल्लेख है कि तीसरे दिन जो है युद्ध के लिए जो है कौरव सेनापति भीष्म पितामह ने जो है गरुड़ व्यू में जो है इसे सज्जित किया था। और इसके जो है चोंच वाले स्थान पर जो है भीष्म पितामह और नेत्र वाले स्थान पर द्रोण व कृतवर्मा उपस्थित थे। उसके अलावा जो इस व्यू का सामना करने के लिए जो है अर्जुन ने अर्धचंद्राकार व्यू बनाया था। इस व्यू में जो है अग्रिम पंक्ति में जो है अर्जुन, अभिमन्यु, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, नील, भीम तथा पृष्ठ पंक्ति में जो है घटोत्कच, चिरवान, सात्यकी, शिखंडी एवं विराट को जो है स्थान दिया था। तीसरे दिन के युद्ध में पहले तो जो है कौरव सेना पांडवों पर भारी रही, लेकिन दिन के अंत में जो है अर्जुन के घोर प्रकार से जो पांडव सेना का पलड़ा भारी रहा। और इस दिन जो है युद्ध में जो है अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, जयद्रथ जैसे योद्धाओं को जो है परास्त किया था। अब युद्ध जो है चौथे दिन में जो पहुंच गया था और चौथे दिन का आपको दिखाते हैं कि चौथे दिन में जो है किस तरह से जो है पांडवों और कौरवों ने जो है किस तरह से अपने अपने व्यू की रचना की थी। जो कौरव पक्ष की हार को देखते हुए कौरव सेनापति भीष्म पितामह ने जो है मकर व्यू खड़ा किया था और पांडवों ने जो है अर्धचंद्राकार व्यू बनाया था। और चौथे दिन के युद्ध में जो है अभिमन्यु ने जो है अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन को परास्त किया। भगदत्त और भीम के बीच जो है भयानक युद्ध हुआ। भगदत्त के बाण से जो है भीम घायल होकर अचेत हो गए। इसके बाद जो है भीमपुत्र घटोत्कच ने जो है भगदत्त पर आक्रमण किया और भगदत्त पर प्राण संकट को देखते हुए जो है भीष्म और द्रोण उसकी रक्षा के लिए चल पड़े। घटोत्कच के आतंक से जो है कौरव दल को शांत करने के लिए जो है भीष्म ने जो है युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी थी। अब आपको दिखाते हैं कि पांचवें दिन का जो युद्ध है वो पांचवें दिन का जो है युद्ध किस तरह से रहा और उस दिन जो है किस तरह से जो है दोनों जो सेनाएं थी उन सेनाओं ने जो है किस तरह की जो है व्यू रचना की थी। भीष्म पितामह ने जो है मकर व्यू स्थापित किया था और पांडवों ने जो है शयन व्यू स्थापित किया था। इस दिन जो है भीम ने जो है मकर व्यू में घुसकर जो है भीष्म के पितामह पर जो है बाण वर्षा की थी और अर्जुन व भीष्म पितामह के मध्य जो है भयंकर युद्ध हुआ था। और भीष्म पितामह ने जो है कौरव सेना की भारी क्षति को देखते हुए पांडव सेना पर जो है दिव्यास्त्रों का जो है प्रयोग किया था। और इसमें जो है सात्यकी के जो है 10 पुत्रों को जो है मार दिया गया और दोनों महारथियों के बीच जो है काफी युद्ध हुआ और सायंकाल तक जो है अर्जुन ने जो है कई हजार योद्धाओं को जो है मार दिया था।
और दोनों सेनाओं में जो है काफी जो है क्षति हुई थी। इसके अलावा अब इस म्यूजियम में जो है आगे जो है दिखाया गया है कि आगे जो ये युद्ध छठे दिन तक जो आया था, तो छठे दिन जो है मकर व्यू बना था और उसके बाद जो है कौरवों ने जो है कौच व्यू बनाया था। और इस दिन जो है सूर्यास्त के बाद भी जो है युद्ध चलता रहा, क्योंकि भीम ने जो है कौरव सेना के कई वीरों को मार दिया था और दुर्योधन को भी जो है घायल कर दिया था। और सूर्यास्त के बाद भी जो है युद्ध चलता रहा और भीष्म पितामह ने जो है पांडव सेना को जो है बहुत क्षति पहुंचाई थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 7वें दिन का जो है किस तरह से जो है व्यू रचना की गई थी। 7वें दिन में प्रवेश कर गया तो उस दिन जो है व्यू रचना क्या रही, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए कि 7वें दिन जो है क्या व्यू रचना थी। 7वें दिन जो है भीष्म पितामह ने कौरव सेना को जो है मंडल व्यू में खड़ा किया था और पांडवों ने जो है कौरव सेना के जो इस व्यू का सामना करने के लिए वज्र व्यू बनाया था। और 7वें दिन जो है भीम ने जो है यमराज की तरह जो है कौरव सेना पर प्रहार किया। अर्जुन पुत्र इरवान ने जो है इस दिन अवंती राजकुमारों विंद एवं अनुविंद के साथ जो है भीषण युद्ध किया और उन्हें रणभूमि छोड़ने के लिए विवश किया। और इस दिन जो है राजा भगदत्त और घटोत्कच के बीच जो है भयंकर युद्ध हुआ। और इसी दिन जो है युद्ध में अर्जुन ने त्रिगत राज सुशर्मा की सेना को जो है बहुत क्षति पहुंचाई। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने भी जो है अतुलनीय पराक्रम का प्रदर्शन कर पांडव सेना के कई वीरों को धराशायी किया। युद्ध अब जो है 8वें दिन पहुंच गया था और इस म्यूजियम में जो है दर्शाया गया है चित्र पट्टिका के माध्यम से कि 8वें दिन जो है क्या व्यू रचनाएं रही। 8वें दिन जो है भीष्म पितामह ने जो है महाव्यूह की रचना की और उसके बाद पांडवों ने महाव्यूह का सामना करने के लिए शिरघट व्यू की रचना की थी। 8वें दिन भीष्म पितामह और भीम के बीच जो है युद्ध हुआ, भीषण और भयंकर युद्ध हुआ। और दूसरी तरफ जो है अलम्बुश और अर्जुन के पुत्र इरावान के बीच में जो है युद्ध हुआ, जिसमें इरावान जो है वीरगति को प्राप्त हुए। और इस का बदला लेने के लिए घटोत्कच ने जो है कौरव सेना का जो है महाविनाश करना शुरू कर दिया। इस दिन जो है भीष्म और भगदत्त के बीच भयानक युद्ध हुआ और जिसमें कि भीम ने जो है भगदत्त के हाथी की रक्षा करते हुए जो है कई योद्धाओं को जो है मार दिया। भीम के पश्चात जो है घटोत्कच और भगदत्त के बीच भयानक युद्ध हुआ। भीम ने जो है इस दिन जो है दुर्योधन के 7 भाइयों को मारा था। सेनापति भीष्म पितामह ने अपनी सेना को सर्वतोभृद नामक व्यू में खड़ा किया। इस व्यू के अग्रिम भाग में कृपाचार्य, कृतवर्मा, मद्रराज, शल्य, गांधार, नरेश, शकुनी, जयद्रथ, धृतराष्ट्र के अनेकों पुत्र थे। पांडवों ने इस व्यू का सामना महाव्यूह से किया। 9वें दिन जो है अभिमन्यु ने कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अभिमन्यु का मुकाबला करने के लिए कौरवों ने अलम्बुश को भेजा। कौरव सेनापति भीष्म पितामह ने इस दिन युद्ध में जो है पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। युद्ध में अर्जुन को शिथिल हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगामें छोड़कर भीष्म पितामह को जो है मारने के लिए एक रथ का जो है चक्र उठा लिया। यह देखकर उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई कि वो इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे और स्वयं की शिथिलता त्याग कर जो है पूर्ण उत्साह से जो है युद्ध करेंगे। अर्जुन के इस आश्वासन के बाद जो है श्री कृष्ण शांत हुए। इस दिन जो है पांडव सेना को भीष्म के हाथों जो है भारी विनाश का जो है सामना करना पड़ा। युद्ध के जो है 10वें दिन में अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए कि किस तरह से जो है व्यू रचना की गई थी। और इस दिन जो है 10वें दिन जो पांडव और कौरव सेना ने जो है क्या क्या व्यू रचनाएं की थी, भारी क्षति को देखते हुए पांडवों ने जो है 10वें दिन सर्वत्र विजय नामक व्यू रचना की थी। और इसकी व्यू रचना का सामना करने के लिए भीष्म पितामह ने जो है सर्वतोभृद व्यू जो है खड़ा किया था। 10वें दिन जो है पांडवों ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर आक्रमण किया। चिंतित दुर्योधन ने जो है भीष्म को अपनी सेना का संहार रोकने का आग्रह किया। अर्जुन ने जो है शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने रख भीष्म को जो है उनके अनेक धनुषों को काट दिया और उनके जो है सभी अस्त्र शस्त्र जो है अर्जुन काटते रहे। सामने चूंकि शिखंडी थे, सूर्यास्त के समय जो है अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह जो है अपने रथ से गिर गए और उन्हें जो है शरशैया पर आना पड़ा। इस तरह से जो है
10वें दिन जो है भीष्म पितामह जो है वो शरशैया पर आ गए तो कौरवों को जो है भारी क्षति हुई। दिन जो है भीष्म पितामह के प्रभाव के पश्चात युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को जो है कौरव सेना का सेनापति बनाया गया, जिसके उन्होंने जो है गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को शकट व्यू में जो है बनाया था, और उसके अलावा पांडवों ने जो है कौच व्यू का जो है निर्माण कराया था। 11वें दिन जो है द्रोणाचार्य ने पूरी शक्ति के साथ जो है पांडव सेना पर आक्रमण किया, धृष्टद्युम्न की सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पांडव महारथियों ने जहां द्रोणाचार्य को घेरा तो द्रोणाचार्य ने शिखंडी, उत्तमौजा, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सात्यकी, विराट अनेक पांडवों को जो है घायल किया, और अंत में जो है अर्जुन ने जो अंत में भीष्म जो है आक्रमण किया, जिसकी वजह से जो है कौरव सेना जो है युद्ध बंद करने को जो है बाध्य हुई। के 12वें दिन की जो व्यू रचना थी, कौरव सेना ने जो है गरुड़ व्यू बनाया, और गरुड़ व्यू का सामना करने के लिए युधिष्ठिर की मंत्रणा से मंडलार्ध व्यू की रचना की गई। युद्ध में राजा भगदत्त ने अपने पराक्रम से पांडव सेना को बड़ी क्षति पहुंचाई। भगदत्त ने अर्जुन को मारने के लिए वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें खुद झेल कर जो है इस वैष्णव अस्त्र को जो है निष्प्रभावी बनाया। अंत में अर्जुन ने एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर जो है राजा भगदत्त को मार दिया। युद्ध के अंतिम दिन जो है अर्जुन ने कौरव सेना और द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को जो है खासी जो है क्षति पहुंचाई, और ये जो है 12वें दिन का जो है युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के जो 13वें दिन जो व्यू रचनाएं हुई थी, उसमें जो है गुरु द्रोणाचार्य ने सेना को जो है चक्रव्यूह में खड़ा किया। उसके बाद जो है अर्जुन की अनुपस्थिति में जो है चक्रव्यूह का सामना करने के लिए मंडलार्ध जो है व्यू की रचना की गई, और आचार्य द्रोण को जो है परास्त करते हुए अभिमन्यु ने जो व्यू में प्रवेश कर लिया, लेकिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन कर अर्जुन के बाद जो है उन्होंने कौरव सेना के अनेक योद्धाओं को मार दिया। अनेक कौरव महारथी जो है अभिमन्यु से परास्त हुए। इस दिन सिंधुराज जयद्रथ ने घोर पराक्रम से पांडव सेना को व्यू में प्रवेश करने से रोक दिया, और उसके बाद जो है अंततः वीर गति को प्राप्त होना पड़ा, और दुशासन के पुत्र ने जो है अभिमन्यु पर प्राणघातक प्रहार किया, और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध जो है अब 14वें दिन में पहुंच गया था, और 14वें दिन जो है क्या व्यू रचना की गई आइए आपको दिखाते हैं, वे बताते हैं। 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या हो गई थी, तो अर्जुन ने जो है जयद्रथ वध का जो है प्रण लिया था, और इस प्रतिज्ञा को देखते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने जो है शकट व्यू बनाया, और पांडवों ने जो इस व्यू का सामना करने के लिए मंडलार्ध व्यू बनाया। जो है सारा दिन भीषण युद्ध होता रहा। अर्जुन जो है किसी तरह से जयद्रथ तक ना पहुंच पाए, इसके लिए जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अंधकार में उत्पन्न कर दिया, और इसी समय जो है सूर्यास्त देखने के लिए जयद्रथ जो है गुप्त व्यू से बाहर आ गया, और उचित अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने सूर्य देख रहे जयद्रथ का सिर भेदन किया। इस दिन जो है युद्ध देर रात्रि तक चलता रहा, और कर्ण ने जो है घटोत्कच को मार दिया। अब अपने 15वें दिन पहुंच गया था, और अर्जुन ने अर्धचंद्राकार व्यू में अपनी सेना को सुसज्जित किया था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने जो है कौरव सेना के लिए शकट व्यू की जो है रचना की थी। प्रारंभ में ही द्रोणाचार्य ने विराट व द्रुपद को मार दिया। पिता की मृत्यु से व्यथित धृष्टद्युम्न ने जो है द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य जब पांडव सेना का विनाश कर रहे थे, तभी भीमसेन ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की भ्रामक मृत्यु का समाचार दिया, जिसकी वजह से जो है गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में शस्त्र त्याग दिए। ने अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए निहत्थे द्रोणाचार्य पर वार किया, और उसके बाद जो है उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा ने इस दिन युद्ध में पांडव पक्षीय राजा सुदर्शन एवं चेदीराज को भी मार दिया था। द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने इस दिन युद्ध के लिए मकर व्यू की रचना की। अर्जुन ने अर्धचंद्राकार व्यू की रचना की। इस दिन युद्ध में सात्यकी ने केकई अनुविंद को, अर्जुन ने सत्यसेन और चित्रसेन को मार दिया था। इन कर्ण दुर्योधन व युधिष्ठिर के मध्य युद्ध हुआ। कर्ण ने घायल नकुल को जीवन दान देकर कुंती को दिए हुए वचन की पालना की।
युद्ध के 17वें दिन कर्ण के सारथी शल्य बने। कर्ण ने इस दिन जो है अपनी सेना के लिए मकर व्यूह की रचना की। अर्जुन ने अनुपम व्यूह की रचना की थी। इस दिन जो है युद्ध में अर्जुन ने कर्ण, भीम ने दुर्योधन, नकुल ने वृषसेन और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया। अर्जुन के साथ निर्णायक युद्ध से पहले कर्ण का युधिष्ठिर, भीम और धृष्टद्युम्न से युद्ध हुआ। कर्ण ने इस दिन पांडव पक्ष के कई प्रमुख वीरों को मार दिया। भीम ने इस दिन दुशासन को मारकर जो है उसकी छाती का लहू निकाला और द्रौपदी के खुले केशों में उस लहू को डाला और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कर्ण और अर्जुन के बीच चौथे पहर भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण द्वारा छोड़े गए सर्पमुख बाण से अर्जुन को बचाया। इसके बाद कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने रथ का पहिया उठाते समय कर्ण पर बाण चलाकर उसका सिर काट दिया। कर्ण की मौत के बाद युवराज दुर्योधन ने कौरव सेनापति मद्रराज शल्य को अपना सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने सर्वोत्तम व्यूह की रचना की। इस व्यूह का सामना करने के लिए अर्जुन ने अनुपम व्यूह की रचना की। इसके बाद युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर ने शल्य, अर्जुन ने कृतवर्मा और नकुल सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने स्वर्ण दंड वाली शक्ति से मद्रराज शल्य को मार दिया। भीम ने इस दिन युद्ध में धृतराष्ट्र के 12 पुत्रों को मार दिया। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक को मार दिया। सेना की पराजय को देख दुर्योधन रणभूमि से पलायन कर गए। पांडवों ने दुर्योधन का पीछा कर व्यास सरोवर के पास जो है उसे विश्राम करते हुए निकाला और